हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, लिखेंगे हल। क्या दिया गया है? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित है। ठीक है, और ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ से प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि एडी, ठीक है, जैसे देखो चतुर्भुज है हमारा। चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसमें चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें ए बी सी डी, ठीक है, चार भुजाएं हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये चतुर्भुज है। ठीक है, अब बढ़ाई गई भुजा एडी, ठीक है, एडी स्थित है ई पर। ठीक है, एडी बढ़ाई गई, यहां से भुजा क्या है? बढ़ाई गई है, जो कि ई पर स्थित है। ठीक है, एक बिंदु है, ठीक है, ई, तथा बीई, ठीक है, बी और ई, ठीक है, भुजा सीडी को, भुजा सी सी और डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये एफ है। ठीक है, सी और डी के बीच में एफ में क्या है? प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। और हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, तो हम देखेंगे, लिखेंगे कि दिया है, दिया है, ठीक है। अब देखो, जैसे AD है, ठीक है, और BC है, हमें पता है कि चारों भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? समरूप होती हैं। मतलब ये AD भी बराबर होगा किसके? BC के। ठीक है, तो लिखेंगे AD बराबर है BC के। ठीक है, चूंकि AE, ठीक है, AE और BC भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? जैसे कि आपको बताया था कि चारों भुजाएं क्या होती हैं? ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि A और E ये भी एक समान भुजा में गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि A और E भी BC के क्या होगा? बराबर होगा, चूंकि A और E बराबर है बी और सी के। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा चतुर्भुज बना? हमारा समांतर है दोनों। तो क्या बनेगा? ये होगा आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखो, ए, ठीक है, डी ई में, ठीक है, लिखेंगे ए, ठीक है, डी ई में, ए बी डी में। ठीक है, देखो, एक त्रिभुज हमारा यहां पर बना रहा है जो कि बी सी एफ है, और दूसरा त्रिभुज हमारा बना रहा है ए बी और ई। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम इसको ए बी ई। ठीक है, हमारा एक त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, ए त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, तथा सी एफ बी। ठीक है, तो लिखेंगे सी एफ बी, ठीक है, त्रिभुज। अब देखो, त्रिभुज ए बी ई का मतलब क्या हुआ? देखो, ए बी ई, ठीक है, ये एक त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, त्रिभुज का मतलब, त्रिभुज कैसे बनता है? कुछ इस प्रकार बनता है, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। तो ए बी ई, ठीक है, तीन भुजाएं हैं, तो इसका मतलब क्या है? यह एक त्रिभुज बना रहा है। जबकि सी एफ भी ये भी एक त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, तो अब देखो, त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, अब ए ई बी, ठीक है, कहां पर कोण बनाएगा? ए पर कोण बनाएगा। जबकि एफ सी बी, ठीक है, या फिर सी एफ
डी, ठीक है, ये भी यहां पर कोण बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सामने सामने कोण बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह एक समांतर कोण हो जाएगा। और इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है। कोण ए बराबर है कोण सी के, क्यों? क्योंकि दोनों एकदम सामने सामने हैं, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख हैं, ठीक है। तो जिससे कोण ए सी, ए सी और बी, ठीक है, ए सी, सॉरी, ए ई और बी, ठीक है, ए ई और बी, ठीक है, बराबर है कोण सी बी एफ के, ठीक है, या फिर सी बी एफ के, ठीक है, बी एफ के, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, एक कोण ये है, एक कोण ये है, जिसको हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, एकांतर कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एकांतर कोण, ठीक है। अब देखो, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, इसका मतलब दोनों समान है, तो लिख सकते हैं एंगल, एंगल क्या है, समरूपता है, ठीक है। समरूपता मतलब बराबर है, ठीक है। जिससे कि हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो कि ये एक दूसरे के समरूप है, ठीक है।